बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो सर्जन वर्कशॉप इस्लामाबाद से मैं हूँ बाख्सनाउल्ला। आज के एक अहम और मालूमाती वीडियो के साथ जिसका नाम है एक EGR वाल। EGR वाल का मतलब है एग्जॉस्ट गैसेस रीसर्कुलेशन। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है और इसका मकसद एमिशन को कंट्रोल कर लेना है। ये एमिशन को किस तरह कंट्रोल कर लेता है, आइए समझते हैं। सक्शन स्ट्रोक के अंदर जब हवा अंदर आ जाती है सिलेंडर में तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। एक आम हालात में नाइट्रोजन केमिकल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी सिलेंडर के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाए यानी 700 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो ये ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है, जिसके नतीजे में नाइट्रस ऑक्साइड पैदा हो जाता है जो एक पॉइजनस गैस है जो माहौल को भी ये एग्जॉस्ट गैसेस किस तरह इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है, कम कर लेता है, ये इसके पीछे भी एक साइंस है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो स्पेसिफिक हीट हवा की है वो 1 किलो जूल है और स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस है वो 37 किलो जूल है। यानी जब ये एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर के अंदर चली जाती है तो ये 37 किलो जूल यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर लेती है और इसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अगर आपकी गाड़ी में EGR का मसला है तो एक गाड़ी रफ आइडलिंग करेगी, दूसरा इंजन बंद हो जाता है और तीसरा ये P0XX P04XX यानी P0420 P0421 इसका कोड दे देता है। इसके अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हर मॉडल का अपना अपना है। सुजुकी में ये अलग जगह पे लगा होता है, ये डिपेंड करता है मॉडल के हिसाब से। इसमें एक वायर स्टील का बना होता है और एक वायर रबर का बना होता है जो इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाता है। अब आप देख सकते हो कि जो EGR वाल है वो नीचे लगा होता है और इनटेक मैनिफोल्ड ऊपर है। तो इसका EGR वाल नीचे है और इनटेक मैनिफोल्ड ऊपर है। एक EGR वाल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसके अंदर वैक्यूम होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो इनटेक मैनिफोल्ड में चली जाती है। ये आपने खोलना किस तरह है, इसके अंदर दो 12 मिलीमीटर के 2 बोल्ट लगे होते हैं। सबसे पहले आपने इसको खोल लेना है। तो रेचेट से या ये स्पाइनर से जो भी अवेलेबल टूल है उससे हमें इसको खोल लेना है। इसके अंदर जो प्लंजर होता है जो वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन जमा होते हैं, तो आपने उसको भी इससे साफ़ कर लेना है। चेक करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इग्निशन स्विच ऑन कर लेना है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे आपने सेट करना है। मल्टीमीटर का एक प्रोब आपने ग्रिप के अंदर जो ग्राउंड है उसके साथ अटैच करना है या चेसिस के ऊपर जो ग्राउंड है उससे अटैच कर लेना है, और मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब आपने ग्रिप के अंदर वायर से अटैच करना है ताकि इससे हमें ग्राउंड का पता चल जाए। अभी हम बारी बारी इस ग्रिप के अंदर चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास अब 5.84 वोल्टेज आ रहा है। ये जो वोल्टेज आ रहा है ये पल्स विड्थ की मॉड्यूलेशन की सूरत में होता है, सिग्नल वोल्टेज की सूरत में नहीं होता। पल्स विड्थ का मतलब ये है कि 5 सेकंड के लिए EGR वाल को ऑन कर लेता है, फिर बंद कर लेता है, फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको ऑन ऑफ कर लेता है। अगर ज़्यादा इंजन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये 20% ओपन कर देगा, 30 सेकंड के लिए ओपन कर देगा, यानी या 50 सेकंड के लिए इसको ओपन कर देगा। दूसरा जो हमारे पास इसमें जब हमने एक हम पावर का हमें पता चल गया, अब हमने इसका जो पावर का हमें पता चल गया, अभी हमने इसका ग्राउंड चेक करना है। ग्राउंड चेक करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक ये है कि आपका मल्टीमीटर का एक प्रोब आपने पॉजिटिव से लगा देना है और दूसरा आपने ग्रिप के अंदर टच कर देना है, तो उस सूरत में हमें वोल्टेज मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज शो कर देगा। दूसरा तो कंटिन्यूटी टेस्ट है। कंटिन्यूटी टेस्ट ये है कि आपने मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है और दूसरा प्रोब जो ग्रिप के अंदर जो ग्राउंड है उससे अटैच कर देना है, तो ये हमारे साथ बीप का साउंड देगा। बीप का मतलब ये है कि इस दोनों के दरमियान आपकी कंटिन्यूटी है। और तीसरा हमने फिर इसका सिग्नल भी सेम तरीके से चेक कर लेना है। सिग्नल चेक करने का तरीका भी सेम तरीके, ये सिग्नल चेक करने का तरीका भी वही है जो पावर चेक करने का तरीका है।
ये सिग्नल को भी हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहले ये कि मल्टीमीटर का एक प्रोब आपने बैटरी के ग्राउंड पे लगवा देना है और दूसरा वो सिग्नल पे दे देना है, तो ये हमारे पास कुछ वोल्ट शो कर देगा। 1 पॉइंट जो कंप्यूटर से आ रहा है 1.25। लेकिन जैसे ही हम इसको साथ ग्रिप के साथ ये या वॉल के साथ या एक्चुएटर के साथ लगवा लेते हैं तो उसका वोल्टेज बदल जाता है, जिसका मतलब ये है कि इससे हमें पता चल जाता है कि ये सिग्नल वायर है। ये आप देख सकते हैं कि इसका ग्रिप लगाने से इसका वोल्टेज चेंज हो गया। तो ये 1.14 ये आप देख सकते हैं 1.14 जिस तरह हमने इसको ग्रिप के साथ लगा लिया तो ये हमें वोल्टेज चेंज करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये सिग्नल वायर है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें जो ग्राउंड है और पावर है उसका हम मैनुअली तरीके से किस तरह चेक कर लेते हैं। ये ग्रिप से हमें पता चल गया कि एक साइड पे पावर आ रही है और दूसरे पे ग्राउंड आ रहा है। तो उस दो वायर जो हमारे पास है उसको हमने बैटरी से पावर देना। अभी इसके अंदर 5 वायर है, 5 वायर के अंदर अब ये जो EGR वाले इसमें हमें पावर का पता भी चल गया और ग्राउंड का पता भी चल गया। हम अब उसकी रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका यही है कि पहले आपने चेक करना है कि मैनुअल तरीके से जो ग्रिप के अंदर जो पिन लगे होते हैं जिसमें कंप्यूटर से एक ग्राउंड आती है और एक ग्राउंड और एक पावर, उसको हम बैटरी से टच कर देंगे तो जिससे उसकी जो मूवमेंट हो जाती है उससे पता चल जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हो कि